उच्चारण करो साथ साही। गरीब शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट। श्री गरीब दास रखिया करें, कबहु न लागी चोट। घिसा तुम दाता हो खल्क के, मेरी करो प्रतिपाल। पल पल खबरा लेते रहो, साहिब दीन दयाल। सतगुरां दे सन्मुख जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत, करो रसना नूं पवित्र, उच्चारण करो साथ साही। आज पूर्णमासी का पावन पवित्र दिहाड़ा है। जिस तरह कि पहला भी दसते हाँ, पूर्णमासी नूं कोई पूर्ण महापुरुष इस धरातल के उपर अवतार धारण करता है। जो कि पहला कातक की पूर्णमासी आपां सारे ने रल मिल के मनाई। उस पूर्णमासी नूं धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी का अवतार दिहाड़ा सी। क्योंकि इस साल विच 12 पूर्णमासियां हन। 12 ही पूर्णमासियां नूं किसी न किसी उस रबी जोत का अवतार धारण हुंदा है। अज की जिहड़ी पूर्णमासी है साध संगत, शायद तुहानू बहुत नूं पता होवेगा कि अज की पूर्णमासी नूं श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने अवतार धारण किया। जे इन्हां दे जीवन के बारे दस्या जाए तो बहुत समा लगेगा। तुसीं सारे ने सुनिया होना कि कोई इस तरह के एक ऋषि होए हैं जिन्होंने 24 गुरु धारण किए सन। ते ओ 24 गुरुआं दे जिन्हें धारण किया सी ओह भगवान दत्तात्रेय जी सन। भाव के 24 जाने तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ते अज उन्हां दा अवतार पूर्व है। सारी संगत नूं भगवान श्री दत्तात्रेय जी के जन्म दिहाड़े की बहुत बहुत बधाई होवे जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो मनुखा जन्म है ये सब तो श्रेष्ठ जुनी साडे ऋषियां ने मुनियां ने अपने सद ग्रंथां दे विच वेद किताबां दे विच वारण कीती है। 184 मानस दे प्रधान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। कि 184 जोन दे विचों केवल ते केवल इस मनुख नूं प्रधानता दत्ती गई है, प्रेजिडेंट बनाया गया है सारी जोनां दा। पर बिना भजन भगवान के, अगर असीं उस परमात्मा का भगवान का भजन नहीं किया, कोई चंगे कर्म नहीं किए, तो ये जूनी साडी अकारथ चल गई, कोई अर्थ नहीं आई है, बेकार चल गई है। इस करके महापुरुष कहते हैं कि भाई अपने हथां पैरां दे नाल कोई ऐसे शुभ कर्म करो जिस दे कर्म दे नाल उस दरगाह दे विच भी तुहानू ढोई मिले, तुहानू थां मिले। बिन सेवा त्रिग हथ पैर। भाई गुरदास जी कहने लगे कि बिना सेवा तो त्रिग है, फिटे मूँह इन्हां हत्थां दा पैरां दा, जो कि ये हथ पैर गुरु दरबार की सेवा नहीं करते। अगर असीं इन्हां हत्थां पैरां दे नाल भैड़े कर्म करते हाँ, कुसंग दे विच जांदे हाँ, चोरियां करते हाँ, डाके मारते हाँ, तो फिर इन्हां दा त्रिग है। क्योंकि
महाराज ईश्वर दास जी अपनी बाणी विच दसदे हन, चोर जार ते ठग ना रहन गुजे, चोर जार ते ठग ना रहन गुजे, गुजे रहन ना बेलियो शेर मियाँ, साईं जानदा सच्चे झूठियां नो, ना बिच दरगाह अंधेर मियाँ, मुख निंदकां दे सदा खे पैंदी, नाल फकरां दे करन जो रेड़ मियाँ, सीधा राह सफा है फकरां दा, जिहदे विच ना कोई भी फेर मियाँ, आशिक सदा बेगम आनंद रहंदे, रहंदे जग में सदा दलेर मियाँ, ईश्वर दास तू रब ते रही सच्चा, बोल बंदियां दे दिलों गेर मियाँ, बंदी छोड़ तू रब ते रही सच्चा, बोल बंदियां दे दिलों गेर मियाँ। क्योंकि जो फकीर हुंदे हन ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਿਕ ਸਦਾ ਬੇਗਮ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਜਗ ਮੇ ਸਦਾ ਦਲੇਰ ਮੀਆਂ, ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਰਹੀ ਸੱਚਾ, ਬੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਗੇਰ ਮੀਆਂ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਰਹੀ ਸੱਚਾ, ਬੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਗੇਰ ਮੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਹਨ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਰਾਰਤੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪੜੇ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਭੂਮੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਵਰਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ? ਭੂਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ, ਜੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵੈਸੀ ਬਾਣੀ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਘਰ ਦਾ
रोटी खानी। भूमिया चादरां दे उपर गिर गया, कहते महाराज मेरी कुछ अपनी पैली है, खेत है, उसकी कणक बीजी हुई है, कणक लग पई है, मैं उस कणक नूं पीस के ਉਹਦੀ रोटी बना दिंदा, वो तो तुसीं खा लोगे। गुरु महाराज कहते खा तो लवांगे, पर तू पहला चोरी करनी छड्ड दे, तां खावांगे। जे वचन दिंदा है तो खा सकते हैं भी मैं चोरी नहीं करांगा। कहते महाराज मैं चोरी नहीं छड्ड सकदा। ते गुरु महाराज कहते कि भाई मैं तेरा असीं लंगर नहीं छकना। जदों बहुत महाराज ने कहा भी चोरी छड्ड दे, भूमिया जवाब दिंदा गया कि महाराज मैं चोरी नहीं छड्ड सकदा जब तक मैं जिउंदा हां। तो गुरु महाराज ने भी समझा कि जुक्ति नाल समझाया जाना है, क्योंकि महापुरुषां कोल जुक्तियां हुंदियां हन, रबी जोतां कोल। तो गुरु महाराज कहने कि भाई चोरी ना छड्ड, तेन मेरे वचन मान लै। वो कहते महाराज वचन तो मैं 3 की जगह 5 या 7 भी मान लूंगा, पर चोरी ना मैनू, मेरी चोरी ना हटायो, चोरी करनी मैं हटे नहीं सकता। तो साध संगत जी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे भूमि नूं कि भाई पहला वचन है कि सच बोलना है, अज तो बाद जो भी झूठ बोल लिया, लेकिन अज तो बाद तैं सच बोलना है। कहते जी 7 वचन। दूसरा भाई किसी गरीब नूं, किसी फकीर नूं नहीं सताना, कहता जी 7 वचन। तीसरा है कि किसी का नून खा के हराम नहीं करना, कहता जी 7 वचन। कहते भाई ये 3 वचनों के उपर पहरा देना, तो बाद जे देगा तो असीं रोटी खावांगे, वो भी तेरे जो घर की कणक बीजी है, तेरे अपने खेत की। ये जो चोरी के पैसा का तू अन्न पानी लैके आया ना, ये नहीं असीं खाना। कहते ठीक है महाराज। ते भूमि ने अपने घर वाली नूं कहा कि आटा पीसो, रोटी बनाई, महाराज ने भोजन छकिया, ते महाराज ने अगे चाले पाले। तो साध संगत जी शाम नूं भूमि दे मां, क्योंकि चोरां ने शाम नूं प्लैनिंग बनानी हुंदी है कि अज किधर जाना। भूमि ने प्लैनिंग बनाई, विचार आया कि अज राजे दे डाका मारना। चल पे जिवें अपने 1:15 बजे आए सी चोर। 1:15 बजे जदों चल पिया तो पहरेदार खड़े सन। पहरेदार कहने लगे भाई तू कौन है? तो भूमि नूं गुरु महाराज का वचन याद आया कि सच बोलना। कहते भाई मैं चोर है। तो जदों भूमि ने चोर कहा तो पहरेदार कहने मन च आया कि चोर चोर नहीं कहेगा कि मैं चोर है, एक कोई राजे का खास बंदा होएगा, चल भाई जा। भूमिया आगे चला गया, जिथे खजाना सी उत्ते सन लाया। सन लाउण तो बाद मोहरा इकट्ठियां कीतियां, गठड़ियां बालियां दो, ते मन दे विच विचार आया कि हुण मैं गठड़ियां तो बालियां अपनियां मोहरा दियां, भुख लगी है कुछ खा लवां, राजे दे कुछ पिया होऊगा खाण नूं। डब्बियां नूं टटोलण लग गया। एक डब्बे चों सुनो जिवें पंजीरी वर्गी हुंदी इदां दी चीज़ महसूस हुई, तो उसने चखिया अपनी उंगली दे नाल जीभ ते जदों लाया साध संगत जी, तो उस विच लूण सी, चूरण सी कोई। चूरण हुण बिना लूण ते नहीं बनदा। जदों सलूणी सलूणा स्वाद आया तो भूमि दे मन च आया कि मना गुरु महाराज ने कहा कि इहदा लूण खा के नहीं हराम करना, मैं हुण राजे दा लूण खा लिया, हुण मैं हराम नहीं करना। भूमिया खाली हाथ आया सी, खाली हाथ चला गया। दूसरे दिन रात दरबार दे विच पता चलिया कि रात कोई चोर आया, सन लाया, पर माल बन लिया, लेके क्यों नहीं गया। राजा भी हैरान, राजे ने पुलिस वाले भी हैरान, वजीर भी हैरान कि ऐसा चोर कौन है।
जो रात की जिन्हां की ड्यूटी सी पहरेदारां दी, साध संगत उन्होंने बुलाया गया, पूछा गया कि भाई रात कोई आया सीगा? कहते हाँ राजन, रात एक बंदा आया जिसनों पूछा गया कि भाई तू कौन है, ते वो कहता जी मैं चोर है। राजन असी सोचा भी चोर चोर कदे नहीं कहेगा मैं चोर है, असी सोचा कोई खास बंदा होएगा तुहाडा, असी छड़ दिता। राजन वो गया भी खाली हाथ से, आया भी खाली हाथ है। पुलिस ने पैरवाई की, जिन्हें भी चोर सन उस इलाके दे सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा किया। पूछा गया कि भाई रात कौन आया सी? किसी भी चोर ने हामी नहीं भरी तो पुलिस का जो काम होंदा है, पुलिस ने लग लग चोर को कुटना शुरू कर दिता। तो साथ संगत जो चोरों को कुट पै रही है तो भूमि को पता लग्या कि चोरी तो मैं करन गया सी, कुट्टे नजायज कोई हो रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा जी गरीब मार नहीं करनी। तो भूमिया आप राजे के कोल जाके पेश हो गया। जो पेश होया तो राजे को कहना कि राजा ने इन्हों छड्डो, चोरी तो मैं करना आया सी। सारी सभा हैरान है, ये किस तरह का बंदा है? अपने आप ही आके बिना पुलिस के दबाव तो आके पेश हो गया है कि चोर मैं है, चोरी मैं करना आया सी। तो राजा कहने लगे भाई जे चोरी करना आया सी तो आ गठड़ियां नूं लैके क्यों नहीं गया? भूमिया कहने लगा जी 2 दिन पहला मैनू एक फकीर मिले तो मैं उन्होंने बेनती की जे मेरे घर का प्रशादा छक लो। तो उन्हें रबी रो ने कहा कि तू की काम करता है? मैं सच बोलिया जी, मैं रात को चोरी करता, दिन में भंडारी ला छड्डदा। तो महाराज कहने लगे भाई असी तेरे घर का अन्न नहीं खाना, चोरी करनी छड़ दे। कहना मैं कहा जी मैं चोरी करनी नहीं छड़ सकता, चाहे मर जावा, क्योंकि आदत बन गई है। तो महापुरुष कहने लगे भाई साढ़े 3 वचन मन, जे मनेगा उन्होंने पहरा देगा तो तेरे घर का असी प्रशादा छकना। वो भी जे तेरी जोड़ी तेरी घर की कणक बीजी है वह चोरी का नहीं छकना है जो अन्न आया। वो महापुरुषों का पहला वचन से कि भाई सच बोलना है। दूसरा वचन से किसी गरीब को किसी फकीर को नहीं सताना है। तीसरा वचन से कि किसी का नून खा के हराम नहीं करना है। राजन मैं महापुरुषों को वचन दे देता कि मैं ता जिंदगी ये 3 वचनों के ऊपर पक्का रहांगा। राजन मेरे ख्याल च आया, मन ते आया ख्याल कि राजा केड़ा गरीब है अज इससे चोरी करते हाँ। राजन जो मैं चोरी करन गया तुहाडे पहरेदारां ने बड़े सख्ती नाल मैनूं पूछया तू कौन है, पर मैं महापुरुषों के वचन दे चुकिया सी। महापुरुषों को कहा कि मैं चोर हाँ। इन्होंने पता नहीं मैंने कहता अब तुसी अगे जाओ। जो मैं अगे गया खजाने दे सन लाया, मैं मोहरा चांदी दियां भी सोने दी 2 गठड़ियां बन लिया। फिर मैनू भुख लगी तो राजन मैं तुहाडे उस खजाने में डब्बे टटोलन लग गया तो एक डब्बे में मैनू जिवें पनीरी वर्गा हुंदा नेरे जिद्दां लग्या। जो मैं चखिया उस विच नून सी ते मैनू महापुरुषों के वचन याद आए कि किसी का नून खा के हराम नहीं करना, तो मैं छड़ दिता। राजा बड़ा प्रभावित होया कि ऐसे महापुरुष कौन हैं जिन्हां ने तेरा जीवन ही पलट दिता तेरे शब्दों के द्वारा। तो भूमि ने कहा जी मैं पता लेंदा हाँ। भूमि ने पता लिया तो गुरु महाराज 2-4 पिंड छड्ड के अगे सन ते राजा उत्थे गया, महाराज के चरणों च गिरा। तो महाराज ने जाके भी बेनती की कि महाराज जिस तरह तुसी भूमि चोर का जीवन बदल दिता है, मेरे ते भी कृपा कोई करो, मेरे ते भी कोई रहमत करो। ऐसे महापुरुष होंदे हैं जिन्हां दी संगत विच आके जीवन का सुधार हो जाता है, चोर भी साध बन जाते हैं। जे को वचन कमावे संतन का
से गुर प्रसादी तरियारी। पर बचन को कमाना बड़ा औखा है। जिन्हें कमा लिया है फिर ਉਹਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। दूसरी रही गल जो इतने घटना घटी, गुरु महाराज गुरु मेरा संग सदा है नाले, कोई हाथ में चीज नहीं सी, ना इस बच्चे दे ना साढ़े 7 बंदियां में घिरे हुए हैं। बड़ा कुछ उन्होंने किया, बड़े कुछ उन्होंने कोशिश की मारन की या कुछ भी, तो वो जो कुछ भी होया ये 3 महापुरुषों ने अपने शरीर के उपर सहा। तुसीं चेक कर लो इन्हों 3 बाबा लक्ष्मण दास जी, गुरु महाराज ते भैन जी किवें 2 किस्म की भगती असीं करते हैं, 2 किस्म की असीं सेवा करते हैं भगवान की, एक निर्गुण एक सरगुण। सरगुण स्वरूप दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। जिवें असीं गर्मी विच पतले कपड़े दिंदे हां, एसी चलाउंदे हां, पखे चलाउंदे हां, भोग लवाउंदे हां, लवाउने हां ना आपां। ते एक हुंदा है निर्गुण। निर्गुण दे विच रूप न रेख न रंग कुछ 3 गुण से प्रभु भैन। ਉਹ निर्गुण की उपासना विच भगवान का कोई चित्र नहीं हुंदा है। तो एक फकीर सन जिन्हां दे कोल भगवान कृष्ण की मूर्ति सी पत्थर की। तुहानूं भी असीं दसदे हां जिहड़े जिहड़े अपने को ठाकर रखते हैं ना, कितनी निष्ठा होनी चाहिए। ये नहीं कि ठाकर जी ज्यादा 11 बजे उठाना ही नहीं, वो तो अमृत वेले उठने वाले ने, वो पाप है। रोटी नहीं खवानी, भोग नहीं लवाना, पाप है। तो वो महात्मा जी विचरण करते होंगे सन, जो रमते सन। तो एक पिंड में ठहरे, सवेर हुई, खुद रोटी अपनी बनाते सन। आटा मंगना, दाल वगैरह मंगनी, अपने हत्थों नाल भोजन बना के फिर आप भोग लवाते सन भगवान कृष्ण जी को। ते फिर वो प्रसाद शीत प्रसाद आप सकते सन। ध्यान नाल सुनना, 5 मिनट की कथा है, क्योंकि बहुत संगत आके पूछती सी जी की होया, की आया टेंशन। मैं कुछ भी नहीं आया, लगता था जी फोटो में आया कुछ सी। मैं साढ़े लगे ही नहीं कुछ। वो सोटियां मारते सी, 3 दिन टोटे होंदे सी, तुसीं देखे नहीं सारे ने। वो 3 दिन टोटे होंदे गए, पुलिस वाले आप हैरान ने, अखां नमन हो गए कि ये की हो रहा। एक सोटी के 3 टोटे हो जाने, चोर नहथे हो गए। असीं अज भी कहते हाँ कि चलो गलती हो गई, कुछ भी हो गई, किसी पंच सरपंच ना 11 बजे 12 बजे आके भुल बख्शारण, जो लै गए तो लै गए। कहते ना ताजदारां दे ना अमीरां दे दीवे जलदे सदा फकीरां दे। तो साध संगत जी, जदों महात्मा जी ने दाल धर ली, हल्दी पाई, मिर्च मसाला पाया, जो लूण पाउण लगे तो लूण है ना, तो जो लूण है ना, तो महात्मा जी ने सोचा भी ओहो लूण तो बिना तो दाल नहीं बननी। छोटे छोटे बच्चे खेलते सी, कहने लगे बच्चा कोई दुकान है पास? कहते हाँ बाबा नजदीक ही है। कहते चंगा फिर मेरे आटे वाल ते दाल वाल ध्यान रखो, कुत्ता कोई कान आ जाए, मैं लूण लैके हुणे आया। साध संगत जदों ओह महापुरुष दुकान ते गए ना, तो दुकान ते जिवें छोटा बच्चा बैठा है ना, इस तरह का एक बच्चा बैठा। तो महात्मा जी जाके कहने लगे बच्चे मेरे लूण दे 10 पैसे का। वो कहने लगे बाबा जी स्वामी जी मैनू नहीं पता लूण कितने है, मैं तो पापा बैठा गए कि किसी को कुछ देना नहीं, बैठा रहे। वो कहते काका लूण केड़ा कोई बहुत ही महंगी चीज है, मैनू ज्यादा ना दे, 1 डंग का दे दे, आ चक पैसे। ये जो असी कथा कह रहे हैं राजस्थान की है, तो असी पिंड याद करके दस देंगे कितने मूर्ति आ। तो साध संगत वो बच्चा डब्बे टटोलन लग गया। तो एक डब्बे च देखिया, बच्चे को इन्ना तो पता सी भी लूण चिट्टा हुंदा सफेद हुंदा। तो जदों देखिया कि चिट्टा, कहने लगे बाबा जी आ गए। हाँ हाँ, वो महात्मा जी भी कहने लगे ठीक है पा दे फटाफट। उन्हें पाता पूड़ी बना दी, तो महात्मा जी लैके दाल विच पा दी। दाल रिझ गई, महात्मा जी ने रोटी बनानी शुरू कर दी।
ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਦ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਡੱਬੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਨੂਣ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਨੂਣ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚ ਨੂਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਖੀ ਆ, ਪੁਆਇਆ ਜਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ? ਪਤਾ ਲਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਹਿਰਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਮੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨੂਣ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨੂਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਖੀ ਆ, ਇਹ ਦਾਲ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਮੈਂ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਇਓ। तो महात्मा जी कह लगे भगत जी ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਦਾਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ ਖਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, 2-4 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ महात्मा जी ਨੂੰ बहुत ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ महात्मा जी कहने लगे नहीं जी मैं अपने इष्ट ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਤਾ है, ਹੁਣ मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, मैं मरा चाहे जीवा। देखो कितनी बड़ी निष्ठा है, कितना बड़ा विश्वास है। सतगुरु वैद बचन विश्वासा संजम जय नहीं विषयों की आशा। सतगुरु ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ विश्वास करना। ਤਾਂ महात्मा जी ने ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ, महात्मा जी रोटी खानी शुरू कर ਦਿੱਤੀ, रोटी खा ली, बर्तन साफ किए, चौंकड़ा मार के बैठ गए, सारे पंचायत भी उत्थे खड़ी है कि देखते हैं हुण बाबा जी ने की हो रहा, बचना तो है नहीं इसने, हुण नहीं बचेगा ये। तो 15 मिनट बाद सत्संग जी एक आवाज आई तारी, महात्मा ने भी एकदम चौकसो भी कि खड़का हुआ खड़कदा जिवें शीशा टुटदा, वो जी भगवान कृष्ण की पत्थर की मूर्ति 2 भाग हो गए सेंटर चो। जो तो देखा कि मूर्ति के 2 भाग हो गए तो महात्मा जी रोन लगे, कहने लगे महाराज हे भगवान, ये मेरा सारा कष्ट, मेरी सारी ये जहर तुसी ले ली, क्यों नहीं तुसी अपने ऊपर, मैं मर जाता कोई गल नहीं सी है। भगवान ने वो सारा जहर का असर अपने ऊपर ले लिया, पर अपने भगत नूं बचाया। तो उसी प्रकार ही असीं कहा, मैं कहा भाई वो 3 महापुरुष साडे नाल सीगे, समझ गए, तो वो तो नाल ही खड़े ने, जो कुछ है उन्होंने अपने ऊपर सेहा हैगा, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छड्डी, वो बोले है नहीं, ना कुछ मंगिया, उठमा शुरू कर दिते। ते कहण दा भाव है ये महापुरुष जिहड़े ने ना, इन्हां दा इह उपर विश्वास है। असीं अगे भी कहने कि महाराज साडे नाल ने, हमेशा ही नाल ने, गुरु मेरा संग सदा है नाल ही। क्योंकि कोट कर्म करो कोट कर्म करो कल जुगम के माही, बिना नाम छुटकारा नहीं, है तेरे में तेरा साई, देख उल्ट के अपने माही, बन और बासी सम कर जानो, सतगुर की एहसान पछानो, सुपन समान सकल संसारा, साचा आप एक ओंकारा, शब्द अतीत सुहंगम जाना, भूल गया जे कूड़ जहाना, देह दृष्ट अब दूर भई है, शब्द सिंध में मौज रही है, जीवन मरण सुहुट सब जाना, सदा आपके अमर पछाना, ईश्वर दास अगम की बाता, बिन सतगुर कोई भेद न पाता, बंदी छोड़ अगम की बाता, बिन सतगुर कोई भेद न पाता, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिहदे सिर दे ऊपर वो पार ब्रह्म स्वामी दा हथ है, प्रभु भावे बिन श्वास ते राखे। अगर उस प्रभु ਨੂੰ ਭਾਂਦਾ है, सतगुरु ਨੂੰ ਭਾਂਦਾ है ना, ਉਹ बिना श्वास ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ
क्यों मिलिया है कि अपने आप किते रात को बह के ना सोचो कि मैं संसार विच की करना आया, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। जदों असी सोच रहे कि असी एक टूरिस्ट है इस संसार के उपर, एक सैलानी है, एक यात्री बन के आए हाँ, तब असी तक उस समय वास्ते संसार में आए हाँ, तो सानू फिर वो परमपिता परमात्मा की याद आएगी। जे याद उस मालिक की नित सानू जे नित याद करेंगे, नहीं कि असी काम पड़े ते सिमरी, हमेशा ही याद रखो तुहाडे मूहरे भोजन बन के आ गया। भगवान को महाराज तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी जो कि पेट भरन वास्ते मैनू यह अन्न दिता है, ये तुहाडी बड़ी कृपा है। इन्ना ही कहना है, परमात्मा प्रसन्न है, गुरु महाराज तुहाडे प्रसन्न हैं। इस करके अज भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म दिहाड़ा है, अवतार पुरब है। जिस तरह पहला भी मैं सबनों बधाई दी है, दोबारा फिर सारी संगत नूं भगवान दत्तात्रेय जी के जन्म दिहाड़े की लख लख बधाई होवे जी। हुण सतगुरु महाराज की आरती होएगी, आरती तो बाद भोग दे शब्द पढ़े जाणगे जी। सत श्री